guys, my name is Ashwini and welcome to my channel English Ashwini. Today's topic is केश. केश का हिंदी मीनिंग होता है कारक. तो आज हम लोग सीखेंगे कि केश क्या होते हैं, कारक क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ केस कितने तरह के होते हैं. डिटेल से मैं आगे बताऊंगी. अगर आप लोग अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए. साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि केश क्या होते हैं. कारक. केस का हिंदी मीनिंग होता है कारक. ये चार तरह के होते हैं: नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस और वोकेटिव केस. अब देखिए, ऑब्जेक्टिव केस के भी दो टाइप होते हैं, डेटिव केस और एक्यूजेटिव केस. तो हम लोग फर्स्ट में सीखेंगे कि नॉमिनेटिव केस क्या होते हैं. When a noun or a pronoun is used as the subject of a verb, it is said to be in the nominative case. जब नाउन या प्रोनाउन का यूज वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है तब इसको हम लोग नॉमिनेटिव केस कहते हैं. एग्जाम्पल देख लीजिए. काउ इट ग्रास. काउ इट ग्रास. गाय घास खाती है. सॉरी, यहाँ पे इट्स हो जाएगा, इट नहीं. काउ इट्स ग्रास. ही रीड्स इन क्लास 8. सी इज ईटिंग. रेखा इज अ गुड गर्ल. तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो भी हैं वो हो जाएंगे नॉमिनेटिव केस. तो और देखिए इसके पहचानने के रूल कि हुम और व्हाट प्लस वर्ब. वर्ब में अगर हम लोग हुम और व्हाट लगा के क्वेश्चन करेंगे तब जो आंसर आएगा वो होंगे नॉमिनेटिव केस. सब नॉमिनेटिव केस जो होते हैं वो हमेशा वर्ब से पहले आते हैं. काउ इट्स ग्रास. गाय घास खाती है. तो यहाँ पे काउ क्या हो गया? सब्जेक्ट. इट क्या हो गया? वर्ब. और ग्रास क्या हो गया? ऑब्जेक्ट. ठीक है. अब देखिए वर्ब क्या हो गया? इट. और इट से पहले काउ आया है. तो यहाँ पे एक तो ये भी पहचानने का रूल है कि काउ जो है वो इट से पहले आया, मतलब वर्ब से पहले है, मतलब वो नॉमिनेटिव केस है. और देख लीजिए नाउन या प्रोनाउन. काउ क्या है? एक नाउन है. तो नॉमिनेटिव केस या तो नाउन रहेगा या फिर प्रोनाउन रहेगा. सेकंड में देख लीजिए ही क्या है? प्रोनाउन है. थर्ड में देख लीजिए सी क्या है? प्रोनाउन है. बट ये एक नॉमिनेटिव केस है, ये वर्ब से पहले आया है. और अगर हम लोग वर्ब में हु या व्हाट लगा के क्वेश्चन करेंगे तब भी आंसर आएगा, वो होंगे नॉमिनेटिव केस. हु ईट. कौन खा रहा है? काउ. काउ क्या हो गया? नॉमिनेटिव केस. सेकंड में देखते हैं ऑब्जेक्टिव केस. ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं? व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और अ प्रीपोजिशन, इट इज सेड टू बी इन द ऑब्जेक्टिव केस. जब नाउन या प्रोनाउन का यूज वर्ब के मतलब क्रिया या फिर प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के फॉर्म में किया जाता है, ऑब्जेक्ट के तरह किया जाता है उसका यूज, तब उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं. किसका? या तो फिर वर्ब का या फिर प्रीपोजिशन का. ठीक है. एग्जाम्पल के थ्रू सीखिए आप लोग. ही इट्स राइस. माई मदर लव्स मी. आई एम गोइंग टू दिल्ली. राजू ब्रोक द चेयर. ही गेव राहुल अ बुक. तो इसमें देख लीजिए जो भी ऑब्जेक्ट है, ही क्या हो गया? सब्जेक्ट. इट क्या हो गया? वर्ब. और राइस क्या हो गया? ऑब्जेक्ट. माय मदर क्या हो गया? सब्जेक्ट. लव्स क्या हो गया? वर्ब. और ऑब्जेक्ट क्या हो गया? मी. और एक बात, ऑब्जेक्टिव केस हमेशा वर्ब के बाद आएगा. जिस तरह नॉमिनेटिव केस वर्ब से पहले आता है, बिल्कुल उसी तरह जस्ट उसके अपोजिट ऑब्जेक्टिव केस जो होते हैं वो वर्ब के बाद आते हैं. गोइंग टू दिल्ली. तो ये जो जितने भी मैं रेड कलर से अंडरलाइन की हूँ, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में वर्क कर रहे हैं और ये ऑब्जेक्टिव केस है. अब यहाँ पे देख लीजिए, ही गेव राहुल अ बुक. उसने राहुल को बुक दिया. ही गेव, वह दिया बुक राहुल को. तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, एक तो राहुल भी और अ बुक भी. तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, तो कौन सा क्या है? हुम प्लस वर्ब. अगर हम लोग वर्ब में हुम लगाते हैं तब जो आंसर आता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा. और अगर हम लोग वर्ब में व्हाट लगाते हैं तब जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा. अब देखिए कैसे पहचानिएगा कि कौन सा डायरेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. तो जितने भी ये होते हैं, क्या बोलते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं. ठीक है. लिविंग थिंग्स जो भी होते हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आते हैं और जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आते हैं. एक तो ये रूल है पहचानने का इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, कि जो भी लिविंग थिंग्स है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में और जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में. ठीक है. अब देख लीजिए दूसरा रूल ये भी है कि वर्ब में अगर हम लोग हुम लगा के क्वेश्चन करते हैं तो जो आंसर आता है हुम गेव. किसको दिया? राहुल को दिया. तो राहुल क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. व्हाट गेव. क्या दिया? अ बुक दिया. तो बुक क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही डेटिव केस भी बोलते हैं.
एक्यूजेटिव केस, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, जब इसमें नाउन या प्रोनाउन जो है वो प्रीपोजिशन के अकॉर्डिंग वर्क करे, ऑब्जेक्ट जो है वो प्रीपोजिशन के अकॉर्डिंग वर्क करे, तब इसको हम लोग एक्यूजेटिव केस बोलते हैं, एक्यूजेटिव केस का ऑब्जेक्ट बोलते हैं। एग्जांपल देख लीजिए, माय बुक इज ऑन द चेयर, मेरा बुक जो है वो चेयर पे है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? चेयर। ही इज रीडिंग इन द रूम, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? रूम। और यहाँ पे देखिए द चेयर का वर्ब से कोई ताल्लुक नहीं है, प्रीपोजिशन से है, इसीलिए यहाँ पे ऑन जो है वो एक्यूजेटिव ऑन प्रीपोजिशन है, तो ये चेयर जो है वो एक्यूजेटिव केस में कहलाएगा। इन क्या है? प्रीपोजिशन है। और यहाँ पे द रूम का वर्ब से कोई ताल्लुक नहीं है, इनसे है, प्रीपोजिशन से ताल्लुक है, इसीलिए ये जो रूम है वो एक्यूजेटिव केस कहलाएगा। पोजेसिव केस, पोजेसिव केस में क्या होता है? व्हेन द फॉर्म ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड टू शो पोजीशन और रिलेशन, इट इज सेड टू बी इन द पोजीशन पोजेसिव केस। जब नाउन या प्रोनाउन के जो फॉर्म होते हैं उसका यूज पोजीशन या रिलेशन शो करने के लिए होता है, मतलब अधिकार या संबंध शो करने के लिए नाउन या प्रोनाउन का यूज होता है, तब वो पोजेसिव केस में कहलाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, दिस इज राम्स कॉ, शी इज माई सिस्टर, दिस इज हिज डॉग, शी इज रीता's सिस्टर, ही इज रोहन्स ब्रदर। राम्स कॉ, राम की गाय, रिलेशन शो हो रहा है कि किसकी गाय है? राम की गाय। माई सिस्टर, मेरी बहन, हिज डॉग, उसका डॉग, रीता's सिस्टर, रीता की बहन, रोहन्स ब्रदर, रोहन का भाई। तो ये रिलेशन शो हो रहा है, तो यहाँ जो ये है राम्स, माई, हिज, रीता's, रोहन, ये सारे जो केस हैं ये पोजेसिव केस के ऑब्जेक्ट हैं। और एक रूल होता है कि अगर हम लोग वर्ब में हुज लगा के क्वेश्चन करेंगे तब जो आंसर आएगा तो वो निकलेगा, जो आंसर आएगा वो होंगे पोजेसिव केस में। अब देख लीजिए, नाउन जो होते हैं वो दो होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग। ठीक है, तो लिविंग में एस लगा सकते हैं, एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं और उसके बाद वो पोजीशन शो करेगा। और नॉन लिविंग नाउन जो होते हैं उसमें पहले पोजीशन शो करता है, फिर उसमें ऑफ, फिर नाउन होता है। एक एग्जांपल देख लीजिए, सीता's बुक हैज बीन लॉस्ट, सीता का बुक खो गया। ये सीता's बुक, सीता का बुक, बुक यहाँ पे दो नाउन है, सीता भी और बुक भी, लेकिन सीता क्या है? लिविंग नाउन है, और बुक क्या है? नॉन लिविंग नाउन है। लेकिन सीता's बुक, सीता का बुक पे उसका अधिकार सो रहा है कि वो बुक जो है वो सीता का बुक है, तो यहाँ पे ये सीता जो हो गया वो पोजेसिव केस में है। ठीक है, और ये नॉन लिविंग है और ये लिविंग है। अब देख लीजिए, अगर लिविंग में एस लगा रहे हैं तो सीता's बुक, राम्स काउ, माय, ये देख लीजिए रीता's सिस्टर, रोहन्स ब्रदर, तो लिविंग में एस इजी में लगा सकते हैं, ये रूल्स होते हैं। और जब नॉन लिविंग रहता है, नाउन के पॉजिटिव केस बनाने के जो कुछ रूल्स होते हैं कि अगर उसमें एस सिंगुलर है नाउन तो उसमें एस लगा के बना सकते हैं। अगर नाउन, कुछ नाउन प्लूरल होते हैं लेकिन उसमें एस नहीं लगे रहते हैं, जैसे चिल्ड्रेन, मैन, तो उसमें भी हम लोग एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। और देख लीजिए, और प्लूरल्स बनाने के बहुत सारे रूल्स होते हैं। ये तो हो गया कि जो लिविंग नाउन है उसको हम लोग प्लूरल कैसे बनाएंगे, लेकिन जो नॉन लिविंग है उसको बनाने के लिए हम लोग एपोस्ट्रोफी एस नहीं यूज करेंगे। उसमें हम लोग द नेम, जैसे कि स्कूल, स्कूल क्या है? नॉन लिविंग है, तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे द नेम ऑफ द स्कूल, मतलब स्कूल का नाम। द लेग ऑफ द चेयर, चेयर का लेग, तो इस टाइप से। ये नहीं कि लेग्स ऑफ चेयर, लेग्स चेयर, ये लेग्स ऑफ द चेयर, द लेग ऑफ द चेयर सही रहेगा। या फिर देखिए, स्कूल्स नेम, एपोस्ट्रोफी एस स्कूल्स में नहीं लगा सकते हैं, ये रॉन्ग हो जाएगा, और द नेम्स ऑफ स्कूल राइट है। वोकेटिव केस, vocative case, when a noun or a pronoun is used to call or to get the attention of a person, जब नाउन या प्रोनाउन का यूज किसी पर्सन को, पर किसी पर्सन का अटेंशन पाने के लिए किया जाता है या फिर उसको पुकारने के लिए, उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए किया जाता है, तो ऐसे केसेस में वोकेटिव केसेस का यूज होते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, रीता कम हियर, रीता कम हियर, रीता इधर आओ, तो कॉमा है रीता के बाद, तो ये वोकेटिव केस है रीता। ठीक है, एक ये भी पहचानने का रूल है कि कॉमा है तो ये वोकेटिव केस है, रीता कम हियर। या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं, कम हियर रीता, तो रीता से पहले भी कॉमा है तो ये वोकेटिव केस है। गर्ल्स सिट डाउन, गर्ल्स बैठ जाओ, लड़कियां बैठ जाओ, गर्ल्स, गर्ल्स क्या हो गया यहाँ पे? वोकेटिव केस में है ये नाउन। सिट डाउन गर्ल्स, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, सिट डाउन गर्ल्स। बॉयज स्टैंड अप, बॉयज खड़े हो जाओ, तो बॉयज के बाद क्या है? कॉमा है, और ये तो वर्ब से पहले है
ये जो यहाँ पे है वॉइस वो वोगेटिव केस का नाउन है। अब देख लीजिए स्टैंड अप बॉयज, इसको इस तरह भी यूज कर सकते हैं। इसमें क्या हो गया, बॉयज से पहले कॉमा है, गर्ल से पहले कॉमा है, रीता से पहले कॉमा है। तो केस समझ में आ गया होगा आप लोगों को। सो थैंक यू। मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल जाए। थैंक यू।